सूर्य अगर कुपित हो तो जातक से कोई भी खुश नहीं रहता। उसके उच्च अधिकारी, बॉस, पिता तुल्य व्यक्ति या पिता उससे अक्सर नाराज होते हैं किसी न किसी बात से। वो कितना भी अच्छा करे लेकिन कोई ना कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो उसको उद्विग्नता देती है और उसके जीवन में खुशहाली का अभाव पैदा करती है। कैसी स्थिति होनी चाहिए, इसके लिए वीडियो पूरा देखिए। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है, आज भी आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको सूर्य पूजन के खास नियम बता रही हूं, जिनको आपने देख लिया, समझ लिया तो आपको यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, मान सम्मान पाने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आपको ये मिलकर ही रहेगी। ऐसा अद्भुत उपाय मैं आपको बता रही हूँ, वीडियो में बने रहिए अंत तक। और ऐसी अद्भुत जानकारी आपने शायद ही कहीं सुनी होगी, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा लीजिए और ऑल पर क्लिक करिए। मेरा नाम है डॉक्टर उमाश्री। मैं ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ, तो आज का वीडियो बहुत खास है, इसे मिस मत करिए और पूरा देखिए। मित्रों, जो सूर्य पूजन है वैसे तो कभी भी हो सकता है, लेकिन सप्तमी तिथि सूर्य भगवान को विशेष प्रिय है और सप्तमी तिथि पर अक्सर इनकी पूजा की जाती है। सप्तमी के कई नामकरण दिए गए हैं और उन नामकरण से सप्तमी को पहचान मिली है। तो सूर्य को अपने अनुकूल बनाने के लिए सप्तमी को उनकी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। सूर्य को अर्घ्य तो सभी देते हैं, लेकिन जो मनुष्य सूर्य को स्नान कराता है, उस स्नान से सूर्य भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त को माला माल कर देते हैं। कृपा प्राप्ति में उसको सहायता मिल सकती है। सूर्य भगवान को स्नान कराने के लिए आपको जो जल होता है किस अनुपात में लेना है, ये मैं आपको बताती हूँ। 6 किलो 20 ग्राम, ध्यान से सुनिएगा, 6 किलो 20 ग्राम जो जल होता है, पंचामृत भी मिक्स होता है उसमें, उसको स्नान कराना कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मात्रा में या इस प्रमाण में अगर आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, अब ये व्यवस्था आप कैसे करते हैं ये आप पर है, लेकिन 6 किलो और 20 ग्राम जल प्रमाण से सूर्यदेव को अगर जल अर्पित करा जाता है तो वो स्नान की श्रेणी में ही आता है। 1.5 किलो पानी से सूर्य को जल अर्पित करने वाला सूर्य भगवान को जो स्नान कराता है उसको अभ्यंग स्नान कहा जाता है। 124 किलो जल से स्नान कराना महास्नान की श्रेणी में आता है, या इसको महास्नान कहा जाता है। सूर्य भगवान को अर्घ्य तो बहुत से लोग देते हैं, लेकिन आप एक शुरुआत कर सकते हैं या करते भी होंगे। स्नान कराना प्रारंभ कर दीजिए। स्नान कराने वाला बहुत पुण्य का भागीदार बनता है। और जितना प्रमाण मैंने आपको बताया जल या पंचामृत में, तो उस कैटेगरी में आप उतना पानी ले सकते हैं, जल ले सकते हैं और पात्र में भर सकते हैं और लोटे पे लोटे ढोलते जाइए और सूर्य भगवान की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, क्योंकि मंत्र जाप भी आप करते जाइए तो इससे सूर्य भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य शीतल जल से सूर्य भगवान को स्नान कराता है उसके पितरों को मुक्ति मिल जाती है और वो स्वर्ग के भागीदार बन जाते हैं। मिट्टी के पात्र से अगर आप अर्घ्य देते हैं तो आपको बहुत उत्तम परिणाम मिलता है, लेकिन मिट्टी के पात्र से 100 गुना फल, उत्तम फल आपको ताम्रपात्र से जल अर्पित करने से मिलता है। चांदी के पात्र से जो मनुष्य अर्घ्य देता है सूर्यदेव को, उसको लाखों गुना फल मिलता है। तो सूर्य देव को अर्घ्य देने में पात्र विशेष महत्व रखता है और उनको स्नान कराने में भी पात्र का विशेष महत्व है। पात्र का मतलब होता है किसी धातु का बना हुआ बर्तन। सूर्य भगवान को जो अर्घ्य दिया जाता है उसमें अष्टांग जो अर्घ्य होता है, अष्टांग अर्घ्य बहुत महत्व का होता है। अष्टांग अर्घ्य में ये चीज़ें शामिल होती हैं: जल, दूध, कुश का अग्रभाग, घी, दही, शहद, लाल कनेर का पुष्प, लाल चंदन, इन सब को मिक्स करके बनाकर जो सूर्य भगवान को निवेदित करता है, ऐसा कहा जाता है वह 10,000 वर्ष तक सूर्यलोक में विहार करता है। यह अष्टांग अर्घ्य सूर्य भगवान को अति प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। तो आप भी इस अष्टांग अर्घ्य को चुन सकते हैं
सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए और पुण्य की प्राप्ति आपको हो सकती है, क्योंकि इस अर्घ्य से सूर्य देव की प्रसन्नता मिलती है। सूर्य देव की प्रसन्नता आपको पता ही है, आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सर्व जगह से मिलती रहती है। दुनिया पर आप छा जाते हो, सारी दुनिया आपकी कायल हो जाती है, ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है। तो सूर्य देव को इस अष्टांग अर्घ्य से अर्घ्य दे के संतुष्ट करिए और फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये सूर्य देव की प्रसन्नता आपको मिलने में सहायक सिद्ध होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य लाल कनेर के पुष्प से सूर्य देव का पूजन करता है, वह मनुष्य सूर्य देव के समान ही पराक्रमी हो जाता है और वो हर जगह मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। वह संसार में सूर्य देव के समान प्रतिष्ठा पाता है और सूर्य देव के समान श्रीमान और पराक्रमी होके सारे जग में अपना नाम करता है। सूर्य देव को कभी भी अध खिले फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। अगर आपको पुष्प ना मिले किसी कारणवश सूर्य देव को चढ़ाने के लिए, तो औषधि उनको समर्पित कर सकते हैं। अगर ये सब भी संभव ना हो तो सूर्य देव उस मनुष्य पे अपनी कृपा दृष्टि जरूर बरसाते हैं जो मनुष्य भक्ति पूर्वक उनको पूजन करता है। ऐसे मनुष्य की आराधना से सूर्य देव को बहुत प्रसन्नता और तृप्ति मिलती है। आपने अगस्त्य का तो नाम सुना ही होगा। जो मनुष्य अगस्त्य का जो पुष्प होता है, जो मनुष्य एक बार भी भक्ति पूर्वक अगस्त्य के पुष्प से सूर्यदेव की पूजा करता है, उसे 10 लाख गोदान का फल प्राप्त होता है। कुछ पुष्प ऐसे हैं जो सूर्य भगवान को बेहद पसंद हैं और इस तरह के पुष्पों के नाम इस प्रकार हैं: मालती, लाल कमल, चमेली, सफ़ेद मंदार, कचनार, शमी, तगर, कनेर, केसर, अगस्त्य तथा कमल के पुष्पों से जो सूर्य नारायण की पूजा करता है, वो सूर्य के समान ही दैदीप्यमान हो जाता है। सूर्य भगवान का जो व्रत होता है वो षष्ठी पर भी किया जाता है। सूर्य षष्ठी व्रत भी होता है, सूर्य सप्तमी व्रत भी होता है। इन दिनों में जो सूर्य भगवान का व्रत करता है, उनको पूजता है, वो करोड़ों गुना यश को प्राप्त करता है। रविवार का दिन विशेष प्रिय होता है सूर्य भगवान को, और सूर्य भगवान के इस दिन व्रत करने वाला करोड़ों गुना पुण्य की प्राप्ति करता है और उसका नाम सारे संसार में इज्जत से लिया जाता है। ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है, वो बहुत ही यश का भागीदार संसार में कहलाता है। तो आज मैंने सूर्य पूजन से संबंधित आपको जानकारी दी और स्नान का तरीका भी आपको बताया कि किस तरह से आप कितना मात्रा में जल लेकर उनको स्नान करा सकते हैं। अर्घ्य तो सभी देते हैं, लेकिन अगर आप उनको स्नान कराते हैं तो आप बहुत पुण्य के भागीदार हो जाते हैं और इतना पुण्य कमाने वाला सारे संसार में विश्व विजेता के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है। वो राजनीति के चरम सीमा को छू लेता है। तो आज का वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में आके जय सूर्य नारायण अवश्य ही लिखना। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो इसको लाइक करने में कंजूसी मत किया कीजिए मित्रों। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए अच्छे मिडियो बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छे कंटेंट मैं लेकर आने की कोशिश करती हूँ जिससे आपका ज्ञानवर्धन हो सके। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। प्यारे मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।